गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में पहले हम लोग जो आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमम वाला एक्सरसाइज में शुरू का जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है कि बिना डिफ्रेंशिएशन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो कुछ क्वेश्चंस का डायरेक्ट हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। पिछले क्लास में बताए थे कि जिस फंक्शन का सिंगल क्रिटिकल वैल्यू हो, ध्यान से लाइन को सुनिएगा, जिस फंक्शन का सिंगल क्रिटिकल वैल्यू हो, अगर वो लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, अगर लोकल मिनिमम का पॉइंट है तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक के केस में अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो क्वाड्रेटिक के केस में जानते हैं हम लोग इसका ग्राफ जो होता है डिपेंड करता है a पर। अगर a पॉजिटिव होता है तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है। ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। तो देखिए इस तरह का, अगर यही फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a नेगेटिव हो तो इसका जो ग्राफ होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा। जो ग्राफ होगा कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। देखिए डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह का हुआ, यानी a अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। तो देखिए ये कॉन्केव है, यहाँ सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है तो ये लोकल मिनिमम का पॉइंट है, तो ये लोकल मिनिमम का जो पॉइंट है यही मिनिमम वैल्यू देगा। और ये देखिए कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में बताए थे ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है, लेकिन इस ग्राफ में सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए जो लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है यही क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो क्वाड्रेटिक के केस में हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इसका मिनिमम है या मैक्सिमम। देखिए अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा? इन्फानाइट पे। अगर a नेगेटिव है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है और मिनिमम कहाँ चला जाएगा? नीचे, यानी माइनस इन्फिनिटी पे। तो जब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आए तो उस केस में लिख सकते हैं कि इसका जैसे नीचे चला गया माइनस इन्फिनिटी, यानी मिनिमम एग्जिस्ट नहीं किया। इसका ग्राफ ऊपर चला जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो कहेंगे इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जिस क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा उसका मिनिमम वैल्यू फाइनाइट होगा। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a पॉजिटिव नेगेटिव हुआ उसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए कैसे इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में बदलना है, यानी स्क्वायर कंप्लीट करना है। कैसे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे? ध्यान दीजिएगा स्टेप को। पहले देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लेना है। तो बताइए यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ a है नहीं लेकिन a कॉमन ले रहे हैं तो a से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें भी a नहीं है लेकिन कॉमन ले रहे हैं तो a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला ड्यूटी है स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे। दूसरा ड्यूटी इसको होल स्क्वायर में बदलिए। देखिए कैसे बदलेंगे, लिखेंगे x, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस साइन देना है, माइनस है तो माइनस साइन देना है। x के कोफिशिएंट का हाफ लेना है। देखिए x का कोफिशिएंट है b/a, 2 से डिवाइड कर दिए तो हाफ हो गया, तो लिखना होल स्क्वायर। x प्लस x के कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर। जो टर्म यहाँ आएगा उसके होल स्क्वायर को माइनस कर लेना है, बाकी जो लिखा हुआ है वही लिखना है। अब आप देखिए ये जो टर्म है इसको अगर सॉल्व कर दिया जाएगा तो फिर जो टर्म ऊपर है वही टर्म आएगा। ऐसा करने से क्या हुआ? x प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस c/a माइनस b² बाई 4a। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस तरह से क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म है वो बदल दिए, इसको स्क्वायर कंप्लीट करना कहते हैं। यानी कि कंप्लीटली इसका फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये कोई कांस्टेंट आएगा के। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम लोग बदल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के। ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस के में बदल जाता है, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर हम बदल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के में, तो ए अगर निगेटिव रहा तो इसका लिखेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है के। अगर ए पॉजिटिव रहा तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू है के। बताएं कि मैक्सिमम के है लेकिन मिनिमम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, और इसका मैक्सिमम क्या लिखेंगे, प्लस इन्फिनिटी। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहा तो कहेंगे मिनिमम वैल्यू के होगा और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट को यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मैक्सिमम को यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मिनिमम को डिसाइड नहीं कर सकते। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डिपेंड करता है ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। अब इस पे वर्क करना सिखाते हैं। देखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का बिना डिफ्रेंशिएशन का हम चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रहा है फाइंड आउट कर सके। तो पहले क्या बताएं, स्क्वायर कंप्लीट करना है तो पहले 2 कॉमन लेना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2। जहाँ 2 नहीं है वहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद लिखने का तरीका बताएं, पहले कोफिशिएंट कॉमन लेना है, उसके बाद बताएं कि लिखिए x है तो x, प्लस है तो प्लस। अब x के कोफिशिएंट का हाफ तो 1 हो गया। अब जो यहाँ लिखे हैं उसके स्क्वायर को माइनस कर लीजिए, बाकी जैसे लिखा हुआ वैसे। अगर आप सॉल्व कीजिएगा फिर यही आ जाएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1/2। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। तो देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग बदल लिए हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट के। अब बताइए यहाँ ए क्या है, तो ए पॉजिटिव है। तो हम बताएं कि जब ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ जो होता है अपवर्ड पैराबोला होता है। तो जब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है तो देखिए ये कॉनकेव हो गया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कॉनकेव में इसका क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा, और सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए मिनिमम को ही यहाँ लोकल मिनिमम को ही क्या कहेंगे, मिनिमम। यहाँ ए पॉजिटिव है, देख सकते हैं ए का वैल्यू 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो बताएं कि इसका अपवर्ड पैराबोला होगा, कॉनकेव है, तो लिख सकते हैं कि इसका मिनिमम तो होगा, मिनिमम हो जाएगा कांस्टेंट 1, और मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी। वैसे ही एक और एग्जांपल देखिए, -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन का बिना डिफ्रेंशिएशन का मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा बताना है। तो हम बोले कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में पहले देखिए स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। पहले 2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन है तो 3/2x 5/2। 2 नहीं कॉमन है फिर भी 2 कॉमन लेंगे डिवाइड करके। फिर बोलें उसके बाद लिखिए x माइनस है तो माइनस, x के कोफिशिएंट का हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, और जो यहाँ आया उसके होल स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, और जो पहले से है उसको भी लिखिए। तो -2x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 5/2। एलसीएम लेकर जोड़ सकते हैं, क्या आएगा देखिए, ये 40 9 49/16।
अब -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 49, 2 से 16 कट गया 8। तो देखिए इसका फॉर्म देखिए, पहले क्वाड्रेटिक को किस में बदलना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में। इसका फॉर्म देखिए ax² प्लस k है। तो बताइए यहाँ a का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² निगेटिव है, तो निगेटिव के केस में पाराबोला कैसा होता है, डाउनवर्ड। तो जब डाउनवर्ड है तो इसका शेप क्या है, कॉन्वेक्स। तो बिना डिफ्रेंशिएशन के कह सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, k का वैल्यू हो गया 49/8। यानी जब a पॉजिटिव रहेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा ये k कांस्टेंट। अगर a निगेटिव है तो जो कांस्टेंट आया वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू को क्या लिखेंगे, -∞। देखिए डाउनवर्ड है तो कहाँ तक जा सकता है, -∞ तक जा सकता है। तो ये तो बताएं कि जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर है तो उसको स्टैंडर्ड में बदल सकते हैं, उसके बाद इसका डायरेक्ट मैक्सिमम है कि मिनिमम है लिख सकते हैं। वैसे ही देखिए मॉडुलस के केस में, देखिए अगर कोई फंक्शन अगर है मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन है, तो देखिए मॉड के अंदर अगर कोई लीनियर है तो लीनियर का मतलब यहाँ हो गया ax प्लस b। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लीनियर फंक्शन है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन मॉडुलस का जो ग्राफ होता है v शेप होता है। तो देखिए ये भी कॉनकेव के जैसा है, तो इसका कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम, और मैक्सिमम क्या लिखेंगे, +∞। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा, मॉड के बाहर जो कांस्टेंट रहेगा उसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो इस तरह से, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू जो होगा ये कांस्टेंट होगा, और मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं कहाँ चला गया, +∞, ऊपर चला जा रहा है। अगर इसी का ग्राफ इस तरह से हो, -mod ax + b + k, यानी मॉड का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव, कोई भी नंबर भी हो सकता है। तो अगर निगेटिव है तो इसका ग्राफ इस तरह का होता है। तो बताइए ये कॉनकेव था तो मिनिमम डायरेक्ट लिख दिए, ये कॉन्वेक्स है तो इसका मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट, ये कॉन्वेक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होगा, और मिनिमम वैल्यू देखिए कहाँ तक जा रहा है, नीचे, तो लिखेंगे -∞। तो मॉड के केस में भी हम लोग डायरेक्ट बिना डिफ्रेंशिएशन की लोकल ये सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है, तो जो लोकल मैक्सिमम है वही मैक्सिमम है, जो लोकल मिनिमम है वही मिनिमम है। जैसे एग्जांपल देखिए, -mod x + 2। अब देखिए मॉड का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो मॉड का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 2 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -∞। लेकिन अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं। अब बताइए मॉड का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जब कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू होता है कांस्टेंट, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा +∞। वैसे ही फंक्शन अगर दिया हो 3mod 2x + 1 + 5, तो बताइए कॉफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है, तो बताएं जब मॉड का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो या x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो, दोनों में सेम रूल लग रहा है। कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो कह सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट 5, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चला जाएगा, +∞ पे। तो मॉड के केस में भी हम लोग डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस पर 5 क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा हम कॉन्सेप्ट को इनलार्ज कर दिए। देखिएगा फिर से, अब साइन कॉस के साथ मान लीजिए फंक्शन है sin x, तो देखिए इस तरह से है a sin x + b। तो अगर फंक्शन है a sin x + b, तो बिना डिफ्रेंशिएशन का मॉडुलस कैसे, ये मैक्सिमम या मिनिमम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो हम लोग साइन का ग्राफ जानते हैं, ध्यान दीजिएगा।
साइन का ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बनता है। तो इसमें कॉन्वेक्स भी है, कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है। तो कह सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। तो देखिए जहाँ जिस ग्राफ में कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों आ जाए तो वहाँ मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकता है। तो इस केस में मैक्सिमम के लिए क्या कीजिएगा, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 डालेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी, और मिनिमम के लिए -1 डालेंगे तो -a प्लस बी हो जाएगा। यानी कि साइन कॉस के केस में अगर है मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 लेकर सॉल्व कर लीजिए तो मैक्सिमम मिल जाएगा। मिनिमम निकालना है तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 लेकर सॉल्व कर लेंगे तो मिनिमम निकल जाएगा। वैसे ही फंक्शन अगर दिया हो a sin x प्लस b cos x, तो आप ट्रिगो में पढ़े होंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। 11th के ट्रिगो में पढ़ना था। कभी भी a sin प्लस b cos हो तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिखेंगे, √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे -√a² प्लस b²। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो a cos x प्लस b sin x प्लस c, तो बोले इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप इतना का मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं, a cos प्लस b sin का मैक्सिमम वैल्यू a² प्लस b²। कांस्टेंट को ऐड कर लेना है, और इसका अगर मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग इतना का मिनिमम जानते हैं -√a² प्लस b², प्लस कांस्टेंट है तो प्लस कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये कुछ फंक्शन का फॉर्म बताएं जिसमें बिना डिफरेंशिएशन किए उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। एक बार हम जरा रिपीट कर दें। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो या मॉडुलस फंक्शन हो, अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव रहा तो कांस्टेंट वैल्यू मिनिमम देगा, अगर कोफिशिएंट निगेटिव रहा तो कांस्टेंट वैल्यू मैक्सिमम देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्क्वायर कंप्लीट करके बदल लेना होगा पहले। फिर उसके बाद बताएं साइन का, अगर सिंपल साइन या सिंपल कॉस का एक्सप्रेशन है तो मैक्सिमम के लिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, मिनिमम के लिए साइन का मिनिमम वैल्यू लेंगे। फिर बताएं a sin x प्लस b cos x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अगर इसमें कोई कांस्टेंट दे दे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में भी कांस्टेंट को शामिल कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक आइडिया दे दिए। अब इस पे जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब जो 5 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में उसको अब बताते हैं। देखिए यही छूटा हुआ था इस एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है 5x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। दूसरा क्वेश्चन है -x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 9। तीसरा क्वेश्चन है फंक्शन है -mod x प्लस 4 प्लस 6। चौथा क्वेश्चन है fx इक्वल टू sin 2x प्लस 3। पांचवा क्वेश्चन है फंक्शन इक्वल टू mod sin 4x प्लस 3। देखिए पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग क्लियर कर लें। सबसे पहले देखिए बिना डिफरेंशिएशन का बताना था तो हम बोले कि क्वाड्रेटिक अगर है तो स्क्वायर में बदल लो। तो देखिए स्क्वायर कंप्लीट है यहाँ पर, तो जब स्क्वायर कंप्लीट है तो कॉफिशिएंट देखिए इसका पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव कॉफिशिएंट है तो बताए थे कि मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट होगा और मैक्सिमम वैल्यू अगर इसका बोले तो प्लस इन्फिनिटी होगा। यहाँ देखिए स्क्वायर कंप्लीट है, कॉफिशिएंट निगेटिव है, तो जब कॉफिशिएंट निगेटिव है तो ये कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। मॉड का कॉफिशिएंट निगेटिव है तो बताएं कि जब कॉफिशिएंट निगेटिव होगा तो ये कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू कहाँ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए साइन के केस में बताएं मैक्सिमम निकालना हो तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू ले लो, सिंपल एक्सप्रेशन है। मिनिमम निकालना हो तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 ले लो। तो देखिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है प्लस 3, आंसर 4 हो गया। साइन का मिनिमम वैल्यू -1 प्लस 3, आंसर 2 हो गया। वैसे ही इस केस में भी
वही काम कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 ले लेंगे तो 1 + 3 4 हो गया। मिनिमम वैल्यू साइन का -1 ले लेंगे तो यहाँ आंसर 2 आ गया। तो इस तरह से साइन कॉस के केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, देखिएगा f(x) = 3 sin x + 4 cos x + 2। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखना है। तो देखिए साइन कॉस दोनों है, तो हम फार्मूला बताएं मैक्सिमम का। देखिए फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम के लिए, a sin + b cos, बताएं कि √a² + b², ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ। अब प्लस कांस्टेंट 2 है तो 2 ले लिए, तो ये 5 + 2 7 होगा। अगर इसका मिनिमम वैल्यू लिखना हो तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला बताएं -√a² + b² + 2 कांस्टेंट है, तो -5 + 2 -3 होगा। यानी कि कुछ स्पेशल फंक्शन है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बिना डिफ्रेंशिएशन किए बता सकते हैं। तो वो सारा फंक्शन के बारे में आपको बता दिए, और जो आपके एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस था जिसमें डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखना था बिना डिफ्रेंशिएशन किए, तो टेक्निक भी सिखा दिए और सॉल्यूशन भी दे दिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे अगले लेक्चर में।